हेलो एवरीवन। बहुत टाइम हो गया था आईजीटीवी वीडियो करे हुए एंड सोचा आज वीडियो बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं विद पीपल। आज का टॉपिक है हाउ एंगल इज क्रूशियल इन रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स। तो हम सब ने देखा है कि टेक्निक एंड फॉर्म बहुत मैटर करती है एंड हम सब फोकस करते हैं कि टेक्निक एंड फॉर्म सही रखें किसी भी ट्रेनिंग या वर्कआउट को करते हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, एंगल किससे इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम चेस्ट वर्कआउट लेते हैं। तो आप सबने देखा होगा जिम्स में बेंचेस अवेलेबल रहते हैं। डिक्लाइन भी देखे होंगे, इंक्लाइन भी देखे होंगे, फ्लैट भी देखे होंगे, और ये भी देखा होगा कि लोग सारे बेंचेस पे जा जाकर चेस्ट वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या ऑप्टिमम है, क्या बेनिफिशियल है। तो वो भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो आखिर तक देखना ना भूलें। आप सबने देखा होगा जिम्स में डिक्लाइन, इंक्लाइन, फ्लैट बेंच अवेलेबल रहते हैं। तो जो इनका नाम है वो इनके एंगल के ऊपर सेट करा हुआ है। तो इनका एंगल बेसिकली डिक्लाइन -15, इंक्लाइन +30, फ्लैट इन दोनों के बीच में कहीं पे। तो जो इनका एंगल है वो किस बेसिस पे सेट करा हुआ है, ताकि किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप की जो मसल फाइबर्स हैं उनकी फुली रिक्रूशन हो पाए। इसे समझने के लिए थोड़ा चेस्ट की एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम अभी समझते हैं। अगर हम चेस्ट की एनाटॉमी को देखें तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये दो मसल्स कवर करके चलते हैं। तो पेक्टोरलिस माइनर डीपेस्ट मसल है और इसके दो फंक्शंस रहते हैं, बेसिकली स्कैपुला को स्टेबल करना एंड प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। तो ये हम डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर सकते, तो हम बेसिकली इससे फोकस हटा के पेक्टोरलिस मेजर पे फोकस करते हैं। पेक्टोरलिस मेजर की भी दो हेड होते हैं, सोनोकोस्टल हेड एंड क्लैविकुलर हेड। ओके, तो जस्ट गुड टू नो। तो बेसिकली सोनोकोस्टल हेड जो है वहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स, बेसिकली वहाँ 3/4 मसल फाइबर्स आपकी चेस्ट की सोनोकोस्टल हेड से ही आ रही होती हैं। ओके, एंड बाकी की 1/4 मसल फाइबर्स क्लैविकुलर हेड से आती हैं। तो अगर हम डिक्लाइन बेंच प्रेस की यहाँ बात करें तो इसका जो एंगल है -15, वो बना ही ऐसे, सेट ऐसा हुआ है कि आपकी मोस्ट ऑफ दी सोनोकोस्टल हेड की मसल फाइबर्स उस पर रिक्रूट हो पाएंगी उस लाइन ऑफ मूवमेंट में। ओके, और थोड़ी ऑब्लिक की मसल फाइबर्स भी उस एंगल पर रिक्रूट हो पाती हैं। तो अगर आप खाली अगर आप जिम में खाली डिक्लाइन बेंच प्रेस भी कर रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ दी मसल फाइबर्स चेस्ट की उसी मूवमेंट में कवर हो रही हैं। आपको एज सच इंक्लाइन या फ्लैट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट वाई वी डू इंक्लाइन, वाई वी डू फ्लैट, लेट्स डिस्कस। जो आपकी क्लैविकुलर हेड की मसल फाइबर्स हैं वो बेसिकली +30 डिग्रीज पे अच्छे से टारगेट फुली रिक्रूट हो पाती हैं। तो इंक्लाइन बेंच का एंगल भी इसे सेट करा जाता है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे आप जिम में किसी बंदे को देखते हो और वो अपना क्लैविकुलर हेड टारगेट करना चाहता है, पर उसका जो बेंच का एंगल है मोस्टली मैंने देखा है कि +45 पर रख के बैठे होते हैं। उनको लगता है कि उनका क्लैविकुलर हेड टारगेट हो रहा है, जबकि उनकी मोस्ट ऑफ द रिक्रूशन जो होती है उस टाइम पे एंटीरियर डेल्टॉइड की रहती है, शोल्डर की रहती है रेदर देन चेस्ट की। तो ये एक समझने वाली बात है कि आपका एंगल जो है बहुत डिटरमाइन करता है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स को। तभी मैंने ये वीडियो बनाई आज, क्योंकि मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो लोगों को लगता है कि 45 डिग्री पे रख के भी वो सोचते हैं कि उनका मोस्ट ऑफ दी चेस्ट एरिया कवर हो रहा है, जबकि उनका ऐसा कुछ नहीं होता। क्लैविकुलर हेड तो दूर की बात, उनका मोस्टली एंटीरियर डेल्टॉइड रिक्रूट हो रहा होता है। ओके, वैसे भी एक और चीज़ है समझने वाली यहाँ पे कि जो डिक्लाइन है उसमें आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपके इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और आपकी वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स भी टारगेट हो रही हैं। वाइल अगर हम इंक्लाइन की बात करें तो शोल्डर आपका एक्सटर्नल रोटेशन में रहता है, वो भी एट 120 डिग्रीज, विच कैन पुट योर शोल्डर एट रिस्क अगर आप ह्यूज वेट्स वहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं एज ऑफ विदाउट एनी अडेप्टेशन, या फिर भी अडेप्टेशन भी है तब भी चांसेस रहते हैं। ओके, और अगर हम यहाँ पे फ्लैट की बात करें तो वहाँ पे रहता है आपका शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट एट 90 डिग्रीज। तो देखो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल अब मेरा जो सेटअप है वो घर पर है, ठीक है, और मेरे पास फ्लैट का ही ऑप्शन है, तो डिक्लाइन का ऑप्शन नहीं है, इंक्लाइन का ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो मुझे फ्लैट करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास डिक्लाइन का ऑप्शन है
और इंक्लाइन का ऑप्शन है तो आप इंक्लाइन को जस्ट फॉर डम्बल्स यूज़ करो, और डिक्लाइन को आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करो, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स भी रिक्रूट हो रहा है और आपके इंजरी के चांसेस भी कम है वहाँ पे। फ्लैट में भी एंटीरियर डेल्टॉइड की रिक्रूशन रहती है, चेस्ट भी मतलब सोनोकोसल हेड टारगेट हो रहा है, पर थोड़ा एंटीरियर डेल्टॉइड की रिक्रूशन भी रहेगी उसमें। बेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है डिक्लाइन तो वहीं पे जाओ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फ्लैट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि डिक्लाइन भी कर लूँ, फ्लैट भी कर लूँ, इंक्लाइन भी कर लूँ, तो ये तो फिर टाइम वेस्ट वाली बात है। डिक्लाइन करो, इंक्लाइन कर सकते हो, बट ऐसा मत करो कि डिक्लाइन को भी उतना ही टाइम देना है, इंक्लाइन को भी उतना ही टाइम देना है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो और टाइम लिमिट भी दोनों की अपनी अपनी सेट होती है कि किसको कैसे देना है, किसको कितना पाउंडेज देना है, अकॉर्डिंगली डेज। तो मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का कि एंगल कैसे आपकी मसल फाइबर्स के रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। तो मे बी आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।